हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम 2024 के सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सर्कल चैप्टर भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑफ द टू सर्कल्स विच इज इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी आपके पास दो सर्कल हैं, वो दो सर्कल आपके दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ डैश, और ये दोनों दो पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बतानी है इनकी कॉमन टेंजेंट। देखिए, अगर हम इससे कॉमन एक टेंजेंट डालते हैं, अगर हम इससे एक टेंजेंट डालते हैं तो वो इससे टच होकर निकल जाएगी, और एक टेंजेंट यहाँ से डालते हैं तो वो यहाँ से टच होकर निकल जाएगी। तो देयर आर टू कॉमन टेंजेंट। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों पे टच होकर जानी चाहिए कोई ऐसी टेंजेंट। देयर आर टू कॉमन टेंजेंट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स 1 मार्क्स का एमसीक्यू था, जिसका आंसर जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है और बोला है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है आपका सेंटर है, एम एन इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट एम एल एट अ पॉइंट एट एन एंगल 70 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। अगर आपके पास कोई टेंजेंट है तो उस टेंजेंट से अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है, रेडियस उसके ऊपर आती है, तो ऑलवेज 90 डिग्री होती है। तो अगर हम बात करें बाय द प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बात करें तो यहाँ पर आपका ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एम एल होगा। ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एम एल होगा। तो यानी कि आपका जो एंगल होगा ओ एम एल, वो आपका ओ एम एन प्लस एन एम एल के बराबर होगा। और ओ एम एन ये 90 है, ये आपका हो जाएगा ओ एम एन प्लस 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ एम एन आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 70 विच इज 20 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये वाला एंगल पता चल गया 20 डिग्री। वेरी गुड। अब ओ एम एंड ओ एन आपके रेडियस है, ओ एम एंड ओ एन आपके क्या है रेडियस है, और रेडियस है तो आपके ये ओ एम और ओ एन क्या होंगे इक्वल भी होंगे। ठीक है, और ओ एम और ओ एन अगर आपके इक्वल है तो जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो इन ट्राइंगल एम ओ एन, इन ट्राइंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन प्लस एंगल ओ एम एन प्लस एंगल ओ एन एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल एम ओ एन प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल एम ओ एन आपका हो जाएगा 180 माइनस 40। तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन अ फिगर इफ पी टी इज अ टेंजेंट। पी टी आपकी क्या है टेंजेंट है ऑन अ सर्कल ड्रॉन। तो अगर ये टेंजेंट बोलिए तो इसका मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए, सिंपल एंड प्लेन। और एंगल टी पी ओ आपको कितना दे रखा है 35 डिग्री दे रखा है। हमें क्या निकालना है एंगल एक्स निकालना है। तो देखो, अगर हम ये एमसीक्यू है और हमें खाली ऑप्शन टिक करना है तो कितना अच्छा हमारे पास है कि आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि कोई भी ट्राइंगल है अगर, तो उसके अपोजिट एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये z है, ये x है और ये y है, तो एंगल z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपकी हर जगह हेल्प करती है इस तरह के कॉम्बिनेशन में। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 35। तो आंसर आ जाएगा आपका 125 डिग्री विच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो उन लोगों तक जरूर से शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। Thank you for watching our video. All the best.